वेलकम टू लर्निंग स्कूल बाय सचिन। हम पढ़ रहे थे एनटीपीसी ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पैट और यूपीएसआई आने वाले एग्ज़ाम के लिए। हमने ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट की हुई थी। हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था भारत की जलवायु। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे मृदा यानी कि मिट्टी, वनस्पति एवं वन्य जीव। तो जैसे कि हम जानते हैं जलोढ़ मृदा, इसे एलुवियल सोल भी कहते हैं। यह मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है। ये नदियों द्वारा बहाकर लाई गई महीन मलबा के जमाव से बनती है, यानी कि जैसे ये दिखाया गया है। जो ये उत्तर का विशाल मैदान है वो इसी मिट्टी से बना है। यह मैदान गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा सिंधु नदी द्वारा लाई गई मिट्टी से बनता है। जबकि प्रायद्वीप यानी कि जो पेनिसुलर इंडिया है, ये वाला पेनिसुलर इंडिया जो है, इसमें ये महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाई भागों में इसके जमाव से होता है। महानदी जो जिस पर हीराकुंड डैम बना है, भारत का सबसे लंबा डैम। गोदावरी दक्षिण की सबसे बड़ी नदी है कृष्णा पर। कावेरी जो दक्षिण भारत की गंगा कहलाती है। कृष्णा नदी पर नागार्जुन डैम बना है, जिस पर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच लड़ाई है। जो फसल है इस मिट्टी में, ये सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है, तो इसमें गेहूं की फसल, चावल की फसल और गन्ने की फसल सबसे ज़्यादा होती है। गेहूं यानी कि वीट, राइस और शुगर केन, ये इसकी होती है। जो सबसे ज़्यादा शुगर केन है वो उत्तर प्रदेश में पैदा किया जाता है, इसलिए उसको चीनी का कटोरा भी कहते हैं। फिर आती है कपास या काली मिट्टी। ये लावा होता है ज्वालामुखी वाला, ये उसके जमाव के कारण चट्टानों के टूटने फूटने से बनी है। इसे कपासी या रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। जैसे कि ये काली मिट्टी, ये मेनली महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाई जाती है। लाल पीली मृदा यानी कि रेड येलो सॉइल, इस मिट्टी का निर्माण प्रायद्वीपीय यानी कि पेनिसुलियर पठारी भाग में पुरानी चट्टानों के टूटने से हुआ है। इसका रंग लाल पीला होता है। ऐसी मिट्टी गर्म और सूखे भागों में पाए जाने के कारण कम उपजाऊ होती है, लेकिन उर्वरक यानी जो खाद की सहायता से एवं सिंचाई की मदद से इसमें अच्छी फसल उगाई जा सकती है। लैटेराइट मिट्टी, भारत में यह मिट्टी गर्म और अधिक वर्षा वाले स्थानों पर पाई जाती है। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में मृदा के जो पोषक तत्व है पानी में घुलकर रिस रिस कर नीचे चले जाते हैं। पोषक तत्वों के अभाव में यह मिट्टी कम उपजाऊ हो जाती है। भारत में यह मिट्टी जो मालाबार तट है, जो ये वाला तट है मालाबार यानी कि केरल वाला जो तट है, ये मालाबार तट, इसमें जो ये है ये मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है मालाबार तट पे। इसमें क्या है, केरल के ये जो पश्चिमी घाट, इसे वेस्टर्न घाट भी बोलते हैं। छोटा नागपुर का पठार यानी कि झारखंड वाला एरिया, फिर उत्तर पूर्वी राज्य यानी कि जो पश्चिम बंगाल वाला राज्य है, वहाँ पर ये मेनली पाई जाती है। इस मिट्टी में चाय, कॉफ़ी और काजू आदि की बागायती कृषि की जाती है। चाय के लिए कौन फेमस है? दार्जिलिंग, जिसको सबसे पहला जीआई टैग मिला था। कॉफ़ी के लिए कर्नाटक, और रबड़ के लिए कौन फेमस है? केरल फेमस है। फिर ये मरुस्थलीय या शुष्क मृदा, इसे डेजर्ट सोइल कहते हैं। ये कम वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। राजस्थान के पश्चिमी भाग तथा गुजरात के कुछ भाग में इसका विस्तार है। यह रेतीली व नमकीन होती है, इसमें नमी होती है। इसे सिंचाई करके कृषि योग्य बनाया जा सकता है। वर्तमान में एक सबसे लंबी जो नहर है इंदिरा गांधी नहर, उसके द्वारा इसकी सिंचाई करके राजस्थान में गेहूं का उत्पादन किया जा रहा है। एक बार एक क्वेश्चन आया था कि व्हाइट डेजर्ट किसे कहते हैं? व्हाइट डेजर्ट तो किसे कहते हैं? व्हाइट डेजर्ट। व्हाइट डेजर्ट सब उसका आंसर लगा देते हैं जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि वो हमेशा बर्फ में रहता है, लेकिन नहीं, उसका आंसर है गुजरात का कच्छ। जो गुजरात वाला एरिया है वो व्हाइट डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। व्हाइट, तो कभी ये क्वेश्चन आने लगे कि व्हाइट डेजर्ट किसके, वो व्हाइट डेजर्ट कहाँ पे पाया जाता है, तो वो गुजरात में पाया जाता है। पर्वतीय मृदा, डेजर्ट सॉइल, पर्वतीय व पहाड़ी भागों में पाई जाती है। यह मृदा ढालों पर पतली परत के रूप में होती है, जबकि पर्वतों की घाटियों में मृदा की मोटाई अधिक होती है। इस मृदा पर पर्वतीय वन पाए जाते हैं तथा कहीं कहीं सीढ़ीदार खेतों में खेती की जाती है, जैसे कि नागालैंड वगैरह में। नागालैंड की राजधानी कोहिमा।
तो मृदा के कटाव और उसके बहाव की जो प्रक्रिया होती है उसे मृदा अपरदन कहते हैं। कभी कभी सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि वो ऐसे दे देगा कि मृदा के कटाव और उसके बहाव को क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। और मृदा अपरदन को रोकने के लिए और मिट्टी की उपजाऊपन बनाए रखने के लिए जो संरक्षण कहलाता है वो मृदा संरक्षण कहलाता है। तो जो कटाव और बहाव होगा वो मृदा अपरदन कहलाएगा, और उसका मृदा अपरदन और उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए मृदा संरक्षण कहलाता है। वनस्पतियां यानी कि वेजिटेशन। भारत में वनस्पति को 5 भागों में बांटा गया है। उष्ण कटिबंधीय वर्षावन जिन्हें ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन जिन्हें ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं, उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय झाड़ियां जिन्हें ट्रॉपिकल डेजर्ट श्रब्स कहते हैं, पर्वतीय वन यानी कि माउंटेन फॉरेस्ट, और ज्वारीय या दलदली वन यानी कि टाइडल और मैंग्रोव फॉरेस्ट। तो इसमें सबसे पहला आता है उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जहाँ पर भी हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था ना कि जो रेन होती है उसको कहीं में नापा जाता है, सेंटीमीटर में नापा जाता है। तो जहाँ पर भी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होगी वहाँ पर ये वन पाए जाते हैं। तो मेनली जो ये पश्चिमी घाट है, ये पश्चिमी घाट यानी कि ये वेस्टर्न घाट है यहाँ पर, और ये उत्तर पूर्वी जो राज्य है वहाँ पर ये क्या होता है, पाई जाती है। ये इन वृक्ष की विशेषता क्या है कि ये वर्षा और अलग अलग समय पर अपनी जो लीव्स होती हैं, जो अपनी पत्तियां होती हैं उनको ये गिरा देते हैं, इसलिए इनको सदाबहार वन कहते हैं। क्योंकि ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और फिर नई पत्तियां उगा दे देते हैं, तो इसलिए इनको सदाबहार वन कहते हैं। इसके जो उदाहरण है वो महागोनी, एबोनी, रबड़ और रोजवुड है। रबड़ में कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे ज्यादा रबड़ कहाँ पाई जाती है, तो ये केरल में इसका उत्पादन होता है। इसके बाद आता है उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वन जिसे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट कहते हैं। ये 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। शिवालिक श्रेणी जो हिमालय की सबसे दक्षिण की श्रेणी है, जिसमें देहरादून, हरिद्वार वगैरह सिटीज हैं, वहां से लेकर ये पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलानों तक फैले हैं। ये कम घने हैं और वर्षा के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देती हैं, इसलिए इन्हें मानसूनी वन कहते हैं। तो मानसूनी वन कौन से होते हैं, कटिबंधीय पतझड़ जो वन होते हैं उन्हें मानसूनी वन कहते हैं। इसके जो मेन एग्जाम्पल है सागौन, साल, आबनूस, पीपल, नीम, चंदन, शीशम और सहतूत। चंदन के लिए कौन फेमस है, कर्नाटक, वही वीरप्पन वाला एरिया। ये किन राज्यों में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, उत्तर प्रदेश इसकी राजधानी लखनऊ, बिहार इसकी राजधानी पटना, झारखंड इसकी राजधानी रांची, छत्तीसगढ़ इसकी राजधानी रायपुर और उड़ीसा इसकी राजधानी भुवनेश्वर। महाराष्ट्र की राजधानी हम सब जानते हैं मुंबई के कुछ भागों में ये पाए जाते हैं। फिर है उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय झाड़ियाँ, ट्रॉपिकल डेजर्ट श्रब्स। ये जो 80 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं ये वहाँ पाए जाते हैं, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा दक्षिण पठार के शुष्क भागों में ये मिलती हैं। इसके एग्जाम्पल है कीकर, खैर, बबूल, खजूर और कैक्टस। ये कैक्टस का दिखाया गया है। राजस्थान की राजधानी जयपुर, गुजरात की गांधीनगर, हरियाणा की चंडीगढ़, पंजाब की चंडीगढ़, दोनों की राजधानी चंडीगढ़ है, तथा दक्षिण पठार के शुष्क भागों में ये पाई जाती है। पर्वतीय वन जिन्हें माउंटेन फॉरेस्ट कहते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं। इन वनों को पर्वतीय की ऊंचाई भी प्रभावित करती है। यहाँ उष्ण कटिबंधीय पतझड़ वनों से उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार शंकुआकार पर्वतीय वन मिलते हैं। समुद्र से 1500 से 2500 मीटर की ऊंचाई के बीच पेड़ों का आकार कैसा होता है, शंकुआकार होता है, तो इसलिए इन्हें शंकुधारी वृक्ष भी कहते हैं। ये शंकुधारी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं, माउंटेन रेंजेस में। यहाँ के मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं, चीड़, पाइन, चेस्टनट, ओक, देवदार तथा मैंगोलिया। ज्वारीय या दलदली वन जिन्हें टाइडल और मैंग्रोव फॉरेस्ट कहते हैं, ये जो डेल्टा वाले एरिया होते हैं ये वहाँ पाए जाते हैं। समुद्र के ज्वार वाले भागों में भी ये पाए जाते हैं। ये वृक्ष खारे पानी में भी रह सकते हैं। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में ये पाए जाते हैं। सुंदरी वृक्ष इन्हें मैंग्रोव वन भी कहते हैं। तो जो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा है इसका नाम है सुंदरवन डेल्टा, वो कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है। तो संसार का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरवन डेल्टा। पश्चिम बंगाल की राजधानी कैलकाटा। तो अंडमान निकोबार की आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे।
अंडमान व निकोबार की राजधानी कौन सी है? पोर्ट ब्लेयर। होमवर्क है, रेगुर मिट्टी किस मिट्टी का नाम है? और दूसरा क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर किस राज्य में है? पोस्ट योर आंसर इन कमेंट सेक्शन। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए।